नमस्कार साथियों, अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और आपके परिवार में, जान पहचान में, रिश्तेदारी में, पड़ोस में अगर कोई बालिका है जो ब्रिलियंट है, कक्षा 5 के अंदर पढ़ रही है, प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल कक्षा 5 में इस बार पढ़ रही है 25-26 के अंदर, और अगर वो सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहे तो उसके लिए आवेदन आमंत्रित कर दिए गए हैं। पूरी प्रक्रिया समझेंगे, योग्यताएं क्या है, चयन परीक्षा कैसे होगी, कब होगी, उसका सिलेबस क्या रहेगा, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो सारी की सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, और अति महत्वपूर्ण वीडियो है, अपने परिजनों तक, अपने साथियों तक, पहचान वालों तक शेयर जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें जो जरूरी है वो सारी जानेंगे, और जो गैर जरूरी चीजें हैं उनको अपन छोड़ते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए कि दो कॉलेज यहाँ पर दे रखे हैं। पहला, पूज्या रामी देवी रामनारायण राठी बालिका सैनिक स्कूल जयमल सर बीकानेर, 80 सीटें इसके अंदर है। इसका एनआईसी कोड दिया है 533311, ठीक है। और दूसरा है 533312, ये है आपका महाराव शेखाजी बालिका सैनिक स्कूल सीकर। एक तो बीकानेर में है, दूसरा सीकर में है। 80-80 कुल मिलाकर के 160 सीटें हैं। चलिए, बालिका लड़कों की बात नहीं है, ये बालिकाओं के प्रवेश की बात है। और इसके अंदर बालिकाओं की पात्रता क्या होनी चाहिए? पहली, वो जो है मूल रूप से राजस्थान की निवासी होनी चाहिए, यानी कि राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र बच्चे का खुद का बना हुआ होना चाहिए, पेरेंट्स का नहीं चलेगा। अगर नहीं बनवा रखा है तो आप अप्लाई कर दें, ठीक। चलिए, दूसरी बात, वर्तमान में वो सत्र 25-26 में राजस्थान के किसी भी सरकारी स्कूल में अथवा प्राइवेट स्कूल में अध्ययनरत होनी चाहिए। दूसरी शर्त हो गई। तीसरी शर्त यह है कि अभी अध्ययनरत है, वो परीक्षा देगी सैनिक स्कूल की, मान लो सिलेक्शन हो गया, पर इधर 5वीं का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट में भी पास होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, जो बच्ची सैनिक स्कूल का एग्जाम निकाल लेगी वो 5वीं में भी निश्चित रूप से पास हो ही जाएगी। लेकिन ये इसमें कह रखा है कि उत्तीर्ण होना आवश्यक है, किसी भी कारण से परीक्षा में नहीं बैठती है, उत्तीर्ण नहीं हो पाती है, तो वो इलिजिबल नहीं होगी। पहला, राजस्थान की निवासी हो। दूसरा, अभी पढ़ रही हो। तीसरा, 5वीं के रिजल्ट में वो पास होनी चाहिए, बाद में आएगा रिजल्ट, अभी परीक्षा ही होने बाकी है। चौथा क्या है, उसका टीसी चाहिएगा, है ना। टीसी नहीं, टीसी 5 इसमें य में है। द में देख लीजिए कि जो बालिका है, जब वो सैनिक स्कूल का एग्जाम देगी, प्रवेश परीक्षा अगर वो पास कर लेती है, तो उसके बाद कुछ फिजिकल किया जाएगा, यानी स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, हेल्थ चेकअप किया जाएगा। हेल्थ चेकअप के पैरामीटर क्या होंगे वो बाद में जारी किए जाएंगे, अभी नहीं दिए गए हैं। उन पैरामीटर्स पर बच्ची खरी उतरनी चाहिए, यानी कि वो पैरामीटर्स जो है उन पर बच्ची फिट आनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट ये है कि उसको नियमानुसार टीसी देनी होगी। 5वीं क्लास जिस भी स्कूल में पढ़ी है वहां की, ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन अगर वैलिड है तो, बाकी ऑनलाइन जहां चल रही तो ऑनलाइन टीसी उसको देनी होगी, तब जाकर के उसका सिलेक्शन होगा। यानी कि 5 तो बालिका की यहाँ पर योग्यताएं मांग ली है। पहला, राजस्थान की मूल निवासी हो। दूसरा, 5वीं में पढ़ रही हो। तीसरा, 5वीं के रिजल्ट में पास होवे। चौथा, उसका हेल्थ चेकअप किया जाएगा। और पांचवा, उसकी टीसी चाहिएगी, ठीक। ये तो 5 हो गई आपकी पात्रताएं। अब आवेदन कैसे करना है साथियों? तो बालिका को अपना आवेदन विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप में शाला दर्पण पोर्टल पर दिनांक 12 जनवरी से लेकर के ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। और उसकी लिंक यहाँ पर आपको दे रखी है, शाला दर्पण .rajasthan.gov.in/sd4studentapplyhome.aspx, ये आपकी वेबसाइट की लिंक दे रखी है। आवेदन पत्र में बालिका का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, 3 महीने से अधिक पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। हस्ताक्षर भी अपलोड किए जाएंगे। अतः बालिका का स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट फोटो हस्ताक्षर साथ लेकर आवेदन करें। बालिका ऑनलाइन आवेदन कंप्यूटर या लैपटॉप से कर सकती है, या अध्ययन विद्यालय के माध्यम से करवा सकती है, अपने टीचर्स के माध्यम से, या स्वयं के स्तर पर ई मित्र से भी कर सकती है, खुद के फोन से भी कर सकती है, ठीक है। चलिए, और सारी की सारी प्रविष्टि उसके अंदर करनी अनिवार्य है। एक आपको डेमो भी दे दूंगा अगले वीडियो में कि किस तरीके से हमें ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक। देखिए, आवेदन पर फोटो ऑनलाइन प्रविष्ट करने के क्रम में आवेदक बालिका का पासपोर्ट साइज फोटो निम्नानुसार विशिष्टियों में होना आवश्यक है। फोटो के अंदर क्या खासियत है? फोटो 3 माह से अधिक पुरानी नहीं हो। दूसरा, फोटो का डिजिटल जो साइज है वो 10 to 20 KB होना चाहिए। फोटो का जो एक्सटेंशन है वो जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी होना चाहिए। कोई दूसरा फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन स्वीकार नहीं होगा, पीडीएफ वगैरह नहीं चलेगी, ठीक। चलिए, उसके बाद में देखो, डिजिटल फोटो हल्के बैकग्राउंड में रंगीन, स्पष्ट व पासपोर्ट साइज के निर्धारित मान का अनुसार होना चाहिए, है ना। पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, जिसके अतिरिक्त विद्यार्थी के हस्ताक्षर भी अपलोड किए जाने हैं, जिनका प्रकार निम्नानुसार होना चाहिए। ये तो हो गई फोटो की बात। फोटो का हल्का बैकग्राउंड, है ना, डार्क बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। आवेदन पर हस्ताक्षरों की ऑनलाइन प्रविष्टि करने के समय हस्ताक्षर कैसे होने चाहिए? 10 से 20 KB के हस्ताक्षर होने चाहिए, उसका भी साइज ये मतलब एक्सटेंशन यही होना चाहिए। हस्ताक्षर की स्कैन्ड इमेज का रिजोल्यूशन इस प्रकार हो कि उसकी जरूरी ऊंचाई 95 पिक्सल्स और चौड़ाई 75 पिक्सल्स हो। न्यूनतम आकार जो है 2 सेंटीमीटर हाइट और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई उस फोटो की हस्ताक्षर की होनी चाहिए। हस्ताक्षर को काले या नीले रंग से सफेद साफ रंग के हल्के बैकग्राउंड पर स्पष्ट दृष्टिया में अनुसार आकार में होना चाहिए, ठीक है।
कुल मिला के बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, जहां आप चुकेंगे वहां पर फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। देखो अब इसमें आगे क्या कहा गया, केवल ऑनलाइन आवेदक ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म के लिए दिए गए समस्त दिशा निर्देशों का अध्ययन करने के उपरांत आवेदन करे और इनकी पूर्ण पालना करते हुए समस्त वांछित सूचनाओं की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से करे। भरे हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट लेकर अपने पास एवं एक प्रति अध्ययनरत विद्यालय स्तर पर भी सुरक्षित रखें। एक प्रति अपने पास रख लेनी, दूसरी प्रति अपने स्कूल के अंदर रख देनी है, टीचर्स के पास। आवेदक पत्र को स्वक्ति से या डाक किसी भी माध्यम से किसी भी कार्यालय में जमा और प्रेषित नहीं करवाना है, आपको केवल ऑनलाइन करना है। शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20 जनवरी को रात्रि 11:59 बजे तक रहेगी। 12 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक बहुत लिमिटेड टाइम दिया है। उक्त अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन का माध्यम ऑनलाइन ही रहेगा। ऑफलाइन आवेदन भरना जमा करवाना किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। चलिए दूसरा, यदि आवेदन पत्र भरते समय या अंतिम रूप से सबमिशन के समय किसी भी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो आपको टाइम दिया जाएगा 21 जनवरी से लेकर 22 जनवरी, 2 दिन आपको और मिलेंगे, उनमें आप उसका संशोधन कर सकते हो। उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की जो है परिवर्तन करने की आवश्यकता मतलब छूट नहीं दी जाएगी। संशोधन हेतु तो अनुमत अवधि में ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक के नाम, पिता का नाम, जन्म निवास के पते, जाति, आवेदक की मूल श्रेणी, वर्ग इत्यादि सूचनाओं में ही परिवर्तन अनुमत होगा। अतः आवेदक, अभिभावक संबंधी विद्यालय व मित्र आदि के स्तर पर भी आवेदन पत्र पूर्ण सावधानी से भरकर जांच कर ऑनलाइन सबमिट करें। पहली बात तो कोई गलती होनी नहीं चाहिए, बाई चांस कोई गलती हो गई है तो आप उसको 21 और 22 तारीख को सुधार सकते हैं। ठीक है, चलिए। आवेदक को शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भरते समय प्रमाण स्वरूप किसी भी प्रकार के सहायक दस्तावेज अथवा अभिलेखों की प्रमाणित फोटो प्रतियां, मूल इमेजेस इत्यादि संलग्न अपलोड नहीं करनी है ना। जितना आपसे पूछा गया वही आपको बताना है, कोई अलग से आपको साथ में सबमिट नहीं करना है। उसके बाद देखो, बालिका सैनिक विद्यालय प्रवेश परीक्षा के परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत अंतिम रूप से चयनित बालिका अभ्यर्थी आवंटित विद्यालय में मूल दस्तावेज और आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने से पूर्व अपने संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक कार्यालय के सक्षम अधिकारी से उक्त पात्रता दस्तावेजों का प्रमाणीकरण उपरांत ही विद्यालय में विधिवत रूप से प्रवेश के पात्र होंगे। यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जितने भी आपके वांछित डॉक्यूमेंट्स होंगे रिपोर्टिंग के लिए आपसे मांगेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को उस स्कूल में, जो दोनों स्कूल दिए हैं जहां भी आपका नंबर आता है, वहां ले जाने से पहले अपने जिले के डीईओ सर से प्रमाणित करवाने होंगे। ठीक, उसके बाद देखो, आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार पात्रता दस्तावेज क्या क्या जमा करवाने पड़ेंगे। सक्षम अधिकारी द्वारा परीक्षार्थी यानी बालिका के नाम से जारी राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद में कक्षा 5 परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र, उसके बाद बालिका द्वारा चयनित और आवंटित विद्यालय के लिए शैक्षिक सत्र 25-26 में राजस्थान राज्य के किसी भी विद्यालय से कक्षा 5 परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र 5 का, एवं संबंधित अध्ययनरत विद्यालय से ऑनलाइन टीसी भी जमा करवाना होगा। ठीक है, राजस्थान में ऑनलाइन टीसी का विषय चल रहा है सिस्टम। छात्रा का आधार कार्ड या जन आधार कार्ड दोनों में से कोई एक होना जरूरी है। ठीक है, और दोनों हो तो बहुत बढ़िया। चलिए, प्रवेश पूर्व परीक्षा में उत्तीर्ण और मेरिट अनुसार अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों को विभाग द्वारा चयनित प्रतिष्ठित बालिका सैनिक विद्यालय में ही प्रवेश दिया जाएगा। इन चयनित विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य किसी भी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश पूर्व परीक्षा पाठ्यक्रम की बात करें, शुल्क, केंद्र, आयोजन और परिणाम देख लेते हैं। इसके अंदर खास बातें क्या है, जो प्रवेश पूर्व परीक्षा होगी उसका जो स्तर है 5वीं का लेवल होगा। 5वीं का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार होगा। प्रवेश पूर्व परीक्षा में हिंदी आएगी, अंग्रेजी आएगी, गणित और पर्यावरण, प्रत्येक विषय को 25 का 12 अंक देकर कुल 100 अंकों का प्रश्न पत्र दिया जाएगा। 100 नंबर का पेपर आएगा। बच्चे भी 5वीं में पढ़ रही है, 5वीं में उसके 4 सब्जेक्ट हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट से 25-25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न बहुविकल्पात्मक होगा और नकारात्मक अंकन नहीं होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, अब सदा वाले क्वेश्चन होंगे। प्रश्न पत्र हल करने की समयावधि 2 घंटे होगी। उक्त प्रश्न पत्र द्विभाषा अंग्रेजी अथवा हिंदी में मुद्रित होगा, दोनों लैंग्वेज के अंदर आएगा। परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए छात्रा से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्रवेश पूर्व परीक्षा का आयोजन जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय विद्यालयों को नियमानुसार परीक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए उक्त परीक्षा केंद्रों में करवाया जा सकेगा। प्रवेश पूर्व परीक्षा में शिक्षक के रूप में केवल राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को ही नियुक्त किया जाएगा। पूरी की पूरी विज्ञप्ति है। ठीक है, चलिए, प्रवेश पत्र जो है यहाँ से आप निकाल सकते हैं। संबंधित परीक्षार्थी प्रवेश पत्र पर निर्धारित स्थान पर स्वयं का एक नवीनतम फोटो, एग्जाम में आप जाओगे तब नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा करके, साथ में आधार कार्ड की परीक्षा केंद्र पर अपने हाथ साथ अनिवार्य रूप से लेकर आएंगे। प्रवेश पत्र पर उक्त दस्तावेज के अभाव में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश पत्र ले जाना है, फोटो ले जाना है और आधार कार्ड ले जाना है साथ में। ठीक है, चलिए, प्रवेश पूर्व परीक्षा का आयोजन 8 मार्च 2026 को किया जाएगा। एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट है 8 मार्च। ठीक है,
परीक्षा में उत्तर पुस्तिका के रूप में ओएमआर शीट प्रयुक्त की जाएगी। बालिका सैनिक स्कूल प्रवेश पूर्व परीक्षा का परिणाम शाला दर्पण पोर्टल और शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो वहां से अपन डाउनलोड कर लेंगे। यानी कि यहाँ से क्या पता चला सर, 8 मार्च को अपना एग्जाम होगा। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 20 जनवरी है। 12 से लेकर 20 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, विद्यालय का आवंटन, अब विद्यालय का आवंटन कैसे होगा? निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा बालिका सैनिक स्कूल प्रवेश पूर्व परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को चयनित विद्यालयों उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए विकल्पों में वर्णित विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त सीटों के आधार पर वरीयतानुसार एक विद्यालय का आवंटन किया जाएगा, है ना, जो भी वो प्रक्रिया रहेगी। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, मुझे विशेष जरूरी नहीं लगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है फॉर्म भरना। विशेष क्या है जो पढ़ लीजिए। चूंकि संबंधित बालिका की ओर से ऑनलाइन आवेदन के समय किसी प्रकार के दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाने हैं ऑनलाइन आवेदन में, अतः संबंधित कोई भी बालिका अपने आवेदन पत्र में मिथ्या गलत जानकारी नहीं भरे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में वर्णित समस्त डेटा के आधार पर ही विद्यालय आवंटन की कार्रवाई संपादित की जाएगी। कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यूं कह रहे हैं। अतः केवल आवंटन सूची में संबंधित बालिका का नाम आने के उपरांत उसकी पात्रता और दस्तावेजों की जांच उपरांत ही उसे संबंधित आवंटित विद्यालय में प्रवेश अनुमत किया जाएगा। एडमिशन तब मिलेगा जब आपके सारे डेटा सही होंगे। विद्यालय आवंटन सूची में नाम होना मात्र प्रवेश का आधार नहीं होगा, न ही इसे प्रवेश की दावेदारी का आधार माना जाएगा। बालिका को विद्यालय आवंटन कर देने संबंधित विद्यालय में प्रवेश के बाद भी विद्यार्थी की पात्रता में किसी प्रकार की कमी उजागर होने पर, अगर आपका एडमिशन भी होकर बाद में पता चला, तो स्वतः निरस्त माना जाएगा। मिथ्या जानकारी देकर प्रवेश का प्रयास करने पर बालिका, विद्यार्थी या अभिभावक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझाई। अब इसको शॉर्ट में अगर आप रिवाइज करना चाहें तो सबसे पहली बात क्या देखें? सबसे पहली बात तो ये दोनों स्कूल हैं। दूसरी बात, बच्ची राजस्थान की हो, उसके पास वो अभी पढ़ रही होनी चाहिए, बाद में पास होना जरूरी है, टीसी सबमिट करनी पड़ेगी और उसका फिजिकल चेकअप होगा। और उसके बाद में आवेदन आपको इस वेबसाइट से जाके करना है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जनवरी है, आवेदन 12 जनवरी से शुरू होंगे। फोटो के मामले में ये बातें आपको देख लेनी है, साइन के मामले में ये बातें आपको देख लेनी है। और उसके बाद में अगर कोई त्रुटि रह गई तो 21 और 22 जनवरी को आप उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको अगर सिलेक्शन हो जाता है तो बाद में इनको आपको क्या करना होगा साथियों, कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रमाणित करवा के ले जाना पड़ेगा डीओ सर से, है ना। सिलेबस में आपके हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण और गणित चारों आएगी। पेपर हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। 100 नंबर का पेपर होगा, 25-25 नंबर के चारों पेपर आएंगे। कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। आपको आवेदन के अंदर जो है किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं। विद्यालय आवंटन की बातें आपको बता दी। 8 मार्च 2026 को इसका एग्जाम होगा। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको बताई। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, है ना। कितना लंबा? 12 मिनट का हो गया है, लेकिन इसमें अधूरी जानकारी नहीं है, सारी की सारी बातें क्लियर कर दी गई है। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।